अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। आज मैं यहाँ पे आपके साथ मौजूद हूँ एमजीटी ट्रिपल वन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली असाइनमेंट फॉल 2024 के साथ। 10 नंबर की ये असाइनमेंट है। 4 नवंबर को ये ओपन हुई है। ड्यू डेट है इसकी 8 नवंबर 2024। तो जैसे कि मेरी पहले से आपको पता है, हमारी स्टडी विद बीआरडी की रवायत है कि आपको सिर्फ सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया जाता, बल्कि आपको बताया जाता है कि आपसे क्या डिमांड की गई है और आपने क्या आंसर देना है। पूरा सिनेरियो आपको समझाऊँगी, बताऊँगी कि क्या डिमांड है, आंसर भी प्रोवाइड करूँगी ताकि आप लोगों को इसमें थोड़ी-सी अल्टरेशन करनी पड़े, तो आप उसको आसानी से कर सको। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद ऐसे सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करूँ, तो आपको बर वक़्त उनका नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आपके क्वेश्चन में एक सिनेरियो दिया गया है और इस सिनेरियो को आपने पढ़ना है और उसके बाद जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर करना है। सिनेरियो क्या है उसको पढ़ लेते हैं। सिनेरियो में वो कहता है कि रिसेंटली ट्रांसफर टू अ रिमोट एंड चैलेंजिंग पोस्टिंग, a dedicated civil servant is experiencing a multitude of challenges। कि यानी एक सिविल सर्वेंट है जो मतलब उसको हालांकि मतलब बहुत ज्यादा जो है वो डेडिकेटेड सिविल सर्वेंट था, लेकिन उसके बावजूद उसका एक ऐसे इलाके में जो है वो पोस्टिंग उसकी हो गई है, ट्रांसफर कर दिया गया है, जो बहुत ही चैलेंजिंग इलाका है। ठीक है। ऑल्दो ही हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ सर्विंग द कम्युनिटी एंड इन फेवर ऑफ कंसीडिंग पर्सनल इंटरेस्ट ओवर कलेक्टिव गुड्स। यानी हालाँकि ये बात सच है कि वो उसका हमेशा से ये ख्वाब था कि मतलब मैं अपने जो कम्युनिटी है उसको सर्व करूँ और अपने ज़ाती मफ़ाद से ऊपर जो है वो लोगों के मफ़ाद को रखता है। बट स्टिल द आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड द एब्सेंस ऑफ एनी सोशल कनेक्शन इन द न्यू प्लेस हैव टेकन अ टोल ऑन हिज इमोशनल वेल-बीइंग। लेकिन मतलब ये सारे ख्वाब तो उसके अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन जब एक नई जगह पे पोस्टिंग हुई है, घर वालों से, दोस्तों से इतना दूर चला गया है, कोई सोशल कनेक्शन नहीं है उसका यहाँ पे, तो इस वजह से क्या है वो इमोशनली हर्ट हुआ है थोड़ा-सा। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं हिज फिजिकल हेल्थ हैज बीन कंप्रोमाइज्ड बाय द हार्श लिविंग कंडीशंस एंड सोअरिंग टेम्परेचर्स। यहाँ पे जो है वो उसकी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती। एक तो मतलब हालात रहने वाले ऐसे हैं कि यहाँ का आदी नहीं है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। किसी सिंध वाले इलाके में फेंक दिया होगा ना, जो भी है खैर। ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू बेसिक अम्यूनिटीज, यानी उसको बिल्कुल बेसिक चीजों पे भी जो है वो अच्छी नहीं मिल रही, जैसा कि खास तौर पर उसे साफ पानी नहीं इस्तेमाल को मिल रहा। ठीक है। और उसके अलावा कोई हेल्थ केयर की फैसिलिटी वहां पे मौजूद नहीं है। तो इसने क्या है कि सिचुएशन को और एक्सरबेटेड बना दिया, यानी कि और ज्यादा बदतरीन बना दिया उस बेचारे के लिए। वो कहते हैं डिस्पाइट ऑल एडवर्टाइजेज ही स्ट्रगल्स टू बी ऑप्टिमिस्टिक। इतनी सारी सिचुएशन के बावजूद वो मतलब इन सारी एडवर्सिटीज के बावजूद वो खुद को ना मतलब पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है नहीं, मतलब मैंने हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है। ही विशेस टू बी अप्रिशिएटेड and recognized for his efforts and sacrifice and is willing to put in more effort in the hope of climbing the कैरियर लीडर सून। यानी वो कहता है कि ठीक है मैं ये सारा कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन उसकी विश क्या है कि भाई उसके यहाँ रहने को, उसके इस काम को, उसके सेक्रीफाइस को अप्रिशिएट किया जाए, लोगों को पता चले कि वो ये काम कर रहा है। तो अगर वो ये हो तो फिर वो कहता है कि वो अपनी पूरी और एफर्ट देना चाहेगा ताकि अपने कैरियर में बहुत आगे जा सके। वो कहता है हाउ एवर चैलेंजेस लाइंग अहेड, चैलेंजेस उसके सामने है, एंड अ फीलिंग ऑफ इनएडिकेसी, उसकी मतलब ये फीलिंग के शायद वो काबिल नहीं है इनको पूरा करने के। ठीक है। लेड हिम द क्वेश्चन इज फ्यूचर करियर एस्पिरेशंस, मतलब इस चीज की वजह से उसके माइंड में एक क्वेश्चन आ गया कि फ्यूचर में उसका कैरियर कैसा होगा। जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान था उसका, जो उसने अपने लिए चूज किया हुआ था, उसके ऊपर एक सवाल खड़ा हो गया है इस वक्त। क्यों? क्योंकि एक तो वो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है और ऊपर से जो वो चाहता था कि उसको मतलब जो है वो पहचाना जाए, उसकी एफर्ट को सराहा जाए, उसके सेक्रीफाइस को अप्रिशिएट किया जाए, वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है। अब ये सिचुएशन आपको दी गई है और रिक्वायर ये किया गया है कि आइडेंटिफाई द सिविल सर्वेंट्स नीड्स यूजिंग द थ्योरेटिकल लेंस ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। वो कहते हैं कि हमने जो है वो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड का क्वेश्चन आपकी जो है वो हैंडआउट्स के अंदर मौजूद है। ठीक है। वहां से यानी उसने उसमें बताया गया है कि अब्राहम मैस्लो के नजदीक जो है वो इंसान की जो जरूरियात है ना वो 5 तरह की होती हैं। ठीक है। और उनकी बकायदा एक तरतीब बताई गई है। तो वो कहते हैं उसी थ्योरी के लेंस को आपने इस्तेमाल करते हुए इस बंदे की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि इसकी कौन कौन सी नीड्स किस टर्म में आती हैं। ठीक है। उसने अब 5 नीड्स बताई थी ना मैस्लो ने, जो कि फिजिकल नीड्स होती हैं, सेफ्टी नीड्स होती है, बिलोंगिंगनेस की होती हैं, स्टीम की नीड्स होती हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स होती हैं। तो वही 5 नीड्स आपने इस पैराग्राफ में से ढूंढ के जो है वो लिखनी है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है।
अब मैं आपको यहाँ पे आंसर प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है? आंसर में जो मेन चीज़ होगी वो तो यही है, लेकिन आप लिखने की तरतीब वगैरह या अल्फाज़ वगैरह वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है? उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिए। उसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि बगैर नंबर शेयर किए, बगैर आपकी प्राइवेसी को हर्ट किए आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन वीडियो की कोई भी वो मिलती रहेगी, अपडेटेड मटीरियल मिलता रहेगा। उसके अलावा अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, उसका नोटिफ़िकेशन वहाँ आपको मिलता रहेगा, वीडियो का लिंक वगैरह आएगा। हर चीज़ की अपडेट आपको वहाँ मिल रही है, कोई अनाउंसमेंट आ रही है विज़ू की तरफ से, जो आपके मतलब अदर असाइनमेंट्स वगैरह के सॉल्यूशंस हैं, क्विज़ वगैरह का है, कोई भी अगर आपकी जो वहाँ पे मतलब इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपको मिलेगी। साथ-साथ जो है वो आपकी सेफ्टी भी जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। तो याद से उसको आपने फ़ॉलो कर लेना है। अब हम आंसर की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले जो अगर हम इस सारे सिनेरियो में देखें तो फिजियोलॉजिकल नीड्स उसकी कौन-कौन सी यहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो रही हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स में अगर आप लोग अब्राहम मैस्लो की उस नीड्स को पढ़ोगे तो उसने बोला बहुत बेसिक नीड्स जिनको कहा जाता है, ठीक है? जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान हम कहते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू बेसिक कम्युनिटीज़ स्पेशली क्लीन वाटर, कि उसको बेसिक कम्युनिटीज़ रिस्ट्रिक्टेड हुई हैं कि साफ पानी नहीं मिल रहा, ठीक है? ये बेसिक में हो गया। उसके बाद सोअरिंग टेम्परेचर एंड हार्श लिविंग कंडीशंस, ये जो है वो मकान की वो कह सकते हैं कि भाई रहना भी तो एक बेसिक कम्युनिटीज़ में से होता है ना। तो बेसिक कम्युनिटीज़ में ये चीज़ भी शामिल है कि उसकी रहने वाली जो हालात हैं, जहाँ पे उसने रहना है वो भी ठीक नहीं है। तो ये सारी जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ गया। फिर अगर हम सेफ्टी नीड्स की तरफ चले तो सेफ्टी नीड्स में उसकी हेल्थ क्यों कंप्रोमाइज हो रही है, क्योंकि उसको हेल्थ केयर ही नहीं मिल रही है, ठीक है? ये उसकी सेफ्टी नीड्स कंप्रोमाइज हो रही है यहाँ पे। तीसरी अगर बिलोंगिंगनेस की नीड देखी जाए तो बिलोंगिंगनेस की नीड्स में आता है कि मतलब आप जो है वो लोगों में मिलजुल के रहना चाहते हो, उनके साथ जो है एक बातचीत वाला सिस्टम। तो यहाँ पे किस चीज से इसे दूर रखा गया है? फैमिली नहीं है, फ्रेंड नहीं है, कोई सोशल कनेक्शन नहीं है, तो ये बिलोंगिंगनेस की नीड में आ जाता है। उसके बाद सेल्फ स्टीम की नीड्स में से इसकी कौन सी पूरी नहीं हो रही, कि उसकी ये नीड है कि भाई उसके इस काम को कितना दूर वो रह रहा है, सब कुछ उसको एप्रिशिएट किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए उसकी एफर्ट्स को, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी सेल्फ एस्टीम की नीड में आ रही हैं। फिर सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन की नीड होती है कि जो आपने फ्यूचर में सोचा होता है अपने लिए, ठीक है? अब उसका ड्रीम पहले क्या था कि मैंने सर्व करना है कम्युनिटी को, ठीक है? और अपने करियर में बहुत आगे जाना है, ठीक है? ये था। और अब आगे उसके क्वेश्चन उसके सामने क्या खड़ा हुआ है कि भाई अब इस सिचुएशन के बाद जो है मतलब मेरी करियर एस्पिरेशन क्या होगी, और जो मैंने अपने लिए प्लान बनाया हुआ है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का जो प्लान है, वो पूरा होगा कि नहीं? ये सारे उसके फ्यूचर के प्लान थे। एक्चुअलाइज़ेशन की नीड थी कि मुझे इस मकाम पे पहुँचना है, ये सारा कुछ वो करना चाहता था। पर अब उस पे सवाल उठ रहे हैं। तो ये जो है वो इस सारे पैराग्राफ से उसकी फिजिकल सेफ्टी, बिलॉन्गिंगनेस की, स्टीम की और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स निकलती हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। वैसे तो अगर आप इनको मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल कॉपी करके ऐसे ही लाइन्स लिखो, थोड़ा-सा मोल्ड करके, थोड़ा-सा रीफ्रेज़ करके लिखो, चेंज नहीं कर सकते, लिखने आपने यही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप टोटली चेंज करके कुछ अलग यहाँ पे लिखेंगे। लिखने आपने यही चीज़ें हैं, लेकिन अल्फाज़ थोड़े चेंज कर लें, तरतीब थोड़ी चेंज कर लें, ताकि क्योंकि ये वीडियो तो कई लोग देखेंगे। तो अगर इनमें से 20-25 लोगों ने भी सेम यही उठा के लिख दिया तो आप लोगों पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, आपके मार्क्स 0 हो सकते हैं। मैं इस चीज़ को अभी ही आपको बता रही हूँ, ठीक है? आपको कांसेप्ट देना, आपको सवाल समझाना, आंसर समझाना मेरा काम था। अब आगे असाइनमेंट बनाना आपका काम है। असाइनमेंट बनाते हुए वीयू की रिक्वायरमेंट्स को माइंड में रखा करें। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।